को उनके चरणों में रख दीजिए। सदा सदा के लिए किस्मत के दरवाजा खुल जाएंगे। आदरणीय श्रोता जरूर सदा सदा के लिए जोर से बजा लीजिए। अच्छा, जो बजा रहे हैं, अगर तुम खुद माता पिता हो और अगर तुम्हारे कोई बड़े नहीं है तो समझ लीजिए मेरी तो एक चाबी गुम गई जी। मेरी माँ बैठी है, मैं ज़्यादा दूर का नहीं, आपके क्या बोलते हैं महाराजपुर पटके नगर में मेरा निवास। मेरी माँ आई है। माता जी आप बताइए, वैसे तो मैं घर में रह नहीं पाता हूँ, जब भी सुबह उठता हूँ आपके चरणों में ये माथा रहता है कि नहीं रहता है? ध्यान रखना, जिसके चरणों में माथा रहता है ना, अपने माता पिता के चरणों में, उसके किस्मत खुले होते हैं। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बंधन नहीं है क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद है। वृंदावन बिहारी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ध्यान रखना, अगर मेरी एक चाबी गुम गई, दुर्भाग्य से 12.5 साल पहले पिता चले गए, लेकिन माँ है, गुरु है, और जिनकी तीनों चाबी गुम गई हो तो एक चोर के पास चाबी होती है, और इस जगत का सबसे बड़ा माखन चोर कृष्ण है। उस चोर चाबी से, मास्टर चाबी के सामने सर झुका लेना, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। जोर से बजाइए। लेकिन कहीं तो घुमाना, कहीं तो झुकाना, कईयों का सिर कहीं नहीं झुकता। क्या हुआ? बोले ये कमा लिया, ये कोई काम का नहीं है। ध्यान रखिए, ये केवल संचालन है लेकिन साधन नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का। तो सबसे पहले सत्कर्म क्या करें? अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही सत्कर्म है, और उसी से क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। एक बात बताइए, आप लोगों में के घर में कौन कौन है जो 5 बजे उठते हैं? हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड, 6 बजे। अच्छा, एक पूरे भारत की स्थिति क्या है मालूम है? माता पिता तो 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उनकी बेटा बहू राम राम क्या हुआ? मम्मी ने पूरे घर में पोछा लगा लिया, झाड़ू लगा लिया, सब कर लिया, और माँ कहती है उठो, पिता कहते हैं उठो, क्या करना है? क्या लेके आए थे? क्या लेके जाएंगे? सब नहीं रह जाना है। इन ज्ञानियों से पूरे उपदेश सुन लो, वैराग्य पूरा सुन लो, और कमा नहीं रहे हैं ना, और 30 दिन में बैलेंस खत्म हो जाए तो मम्मी जी 200 रुपए दे दे। बड़ी स्थिति गंभीर, जोर से बजा लीजिए। आज सारे परिवारों के बच्चे जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बड़े बड़े पद में पहुंचाया, यकीन मानना उनके माता पिता जवानों जैसे हैं, और बच्चे उनको पूजा करने को कहते हैं अरे मन चंगा तो कटौती निकलेंगे। जी हाँ, पूरे घर की पूजन, घर की जिम्मेदारी माता पिता की, सवेरे उठ के गेट खोलने की जिम्मेदारी माता पिता की, रिश्तेदारी निभाने की जिम्मेदारी माता पिता की। जितने भी दुनिया के ज्ञानी हैं, वैरागी बच्चे हैं, वो सब बूढ़े हो गए हैं, और बड़ा चमत्कार है, माता पिता जवानों जैसे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी रुलाई आ जाती है। माता पिता को पोछा लगाना या माता पिता को पूजन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पत्ती रोती है जब वो स्नान कराते हैं भगवान को ना, तो उनको पता है अगर ये बच्चे उठ के 2 अगरबत्ती लगा दें और दीपक जला दें तो दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन गोविंद साथ देगा, इसलिए आंसू आ जाते हैं। उन्हें भगवान को नहलाने में कोई तकलीफ नहीं, मंदिर साफ करने में कोई तकलीफ नहीं है, रामायण को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं ये ज्ञानी और ये वैरागी जिन्हें हमने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, किसके लिए? केवल पैसे कमाने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे बूढ़े हो गए, माता पिता के चेहरों में तुम देख लो यहाँ पर बड़ी अच्छी चमक है, और बच्चों के चेहरे में, बहुओं के चेहरे में क्या हो गया? क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या कैसे समझ में आएगा? 2 बजे तक फेसबुक, बाकी समय में व्हाट्सएप,
बाकी समय में टीवी चाबी जहां घूमी है वो परमात्मा के पास हम जा ही नहीं रहे हैं और पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। पूरा बुढ़ापा आ गया, क्या स्थिति है। आज लॉकडाउन में सारे माता पिता सिर पटक रहे हैं, बेटा हमने तो तुम्हें इंदौर पहुंचाया, भोपाल पहुंचाया, तुमको विदेश पहुंचाया, अब तुम्हारी असलियत पता चली। न तुम्हारा उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न खाने का ढंग, न रहने का ढंग, न पहनने का ढंग, न सोचने का ढंग। ध्यान रखना 28 प्रदेश में भक्ति भूमि, हर जगह भक्ति को रोना मिला है, कहीं हंस नहीं रही है, केवल रो रही है। वृंदावन में पूरे भारत के माता पिता रो रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। कमाने वाले बच्चे उससे भी परेशान हैं, बेरोजगारों से भी परेशान हैं, और माता पिता जवान हैं, सुबह उठते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े बड़े पैकेज पाकर, बड़े बड़ी पढ़ाई करके, बड़े बड़े नाम कमाकर भी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वो सिर्फ ही हवा थी, संभलना पड़ा हमें, हम आखिरी चिराग थे, जलना पड़ा हमें। कोरोना कब चिराग बुझा दे पता नहीं। सुबह घूमने जाइए, कौन कौन घूमने जाता है सुबह? एक दो, बाकी क्या करें महाराज जी। आपको पता है जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान कहाँ गए थे? संजीवनी बूटी लेने। अच्छा एक बात बताइए, एक ही बार गए थे कि फिर हमेशा जाते हैं? एक ही बार गए थे? नहीं, आपको पता ही नहीं है। हम सब लक्ष्मण हैं, हम सब लक्ष्मण हैं। रात में मूर्छित पड़ते हैं, हनुमान कहते हैं चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं रात में। हनुमान पवन पुत्र हैं, पवन लेकर जाते हैं, पहाड़ उठा के लेके आते हैं, ये रियल बात है। और वो जब लेकर आते हैं तो सुबह सूर्य उगने के पहले जो जड़ी बूटियों की हवा है ना, वो हनुमान लेके आते हैं और सबको देकर सारे लक्ष्मणों को बचाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, प्रातः काल की हवा लाख रुपए की, दिन उगने के बाद की हवा को नहीं कहा गया है। प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा, और प्रातः काल की वायु से सेहत सकल सुजान, और मुंह की छवि बढ़े और बुद्धि होए बलवान। ध्यान रखना, 5000 का मेकअप तुम्हें सुंदर नहीं बनाएगा, लेकिन सुबह की 5 बजे की हवा तुम्हें सुंदर बना देगी। और वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजा लीजिए। मेकअप का पैसा बचाइए, महंगाई जाता है। जी हाँ, हमें हमारी भागवत ये सारी चीजें सिखा रही है। तो ज्ञान और वैराग्य क्यों मूर्छित है? इन्हें इतना ज्ञान कैसे आ गया? आप बताइए, आपने 20 लाख रुपए बच्चों में खर्च किए, आप बच्चों से कहो बेटा कुछ करो, नौकरी मिल नहीं रही। ध्यान रखना, ये सारी वर्तमान की कथा है, एक भी न भूत की कथा है न भविष्य की, वर्तमान की। अब 15 लाख आपने खर्च किया, 20,000 रुपए महीने का रूम मेंटेन किया, और पूरे जबलपुर में 12,000 से ऊपर की नौकरी नहीं है। तो बच्चे क्या है, उनको आपने ऐसा ज्ञान दे दिया कि कमरा और रूम का चुकारा करते करते बैरागी बन गए। अब वो नहीं कमाएंगे 5 पैसा। बोलो वृंदावन में हाथी रानी, जोर से बजाइए। हमने उन्हें ज्ञानी भी बना दिया और बैरागी भी बना दिए। अब 15 लाख हमने 20 लाख खर्च कर दिए। अब ना वो ठिलिया ढकेलेंगे, ना वो फूटा बेचेंगे, ना वो सब्जी बेचेंगे। वो तो तुम उठाओ बस सुबह या शाम, तो वो कहेंगे कहाँ 5000 की, इतना तो मैं रूम का खर्च देता था, मेरी पॉकेट मनी तो 10,000 थी, मम्मी पापा आप ही तो पहुंचा देते। तो ज्ञान वैराग दोनों सुस्त हो गए हैं, और अगर इन्हें जगाना है तो अच्छे कर्म करवाइए, माता पिता को प्रणाम करवाइए, जन सेवा करवाइए। अगर कुछ काम नहीं है तो समाज सेवा में लगाइए, कम से कम काम करने की आदत डालोगे तब ये ठीक होंगे, नहीं तो ये बूढ़े हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी, एक गिलास किसी को पानी नहीं देते। ये सारी कथा में शिकायत नहीं कर रहा हूं, कथा है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, सत्कर्म से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। घर में सत्कर्म। एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, कौन कौन है जो इनको जल्दी जल्दी हंस के बोलते हैं?
हाथ मत उठाइए, तो चेहरे देख के समझ जाता हूँ। फेस रीडिंग आजकल तो चेहरा भी नहीं देख पाता है। मास्क कौन कौन है? गृह मंत्रियों को ज्यादा देखना पड़ेगा इस मामले में। हाँ, क्योंकि पूरा मंत्रालय, हाँ, कई लोगों की आदत होती है, कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं शनेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। कई लोगों की आदत होती है, अगर चाय पी भी रहे हैं ना तो कोई आ जाए, आइए ना, कैसे हैं आप? अब वो 5 रुपए की चाय जब तक 5 लाख की बन के नहीं निकलेगी तब तक वो खत्म नहीं होगी। बोलो वृंदावन, ध्यान रखना, जोर से बजा लीजिए। ये सब लाइव है, सत्कर्म। मेरा एक निवेदन है दीदियों से, बोलते जो है, कई दीदियों की आदत होती है, बड़ी सेवा करती हैं। बंद कर दो। हाँ, कई दीदियों की आदत होती है, अगर रात के 12 बजे भी कोई आ जाए ना तो आलू की सब्जी बन गई, पूड़ी बन गई, चाय बन गई, भैया बिना खाए नहीं सो सकते। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, अरे आप कहाँ? लेकिन कौन के लिए रात के 12 बजे बनती है? माँ की तरफ वालों के लिए। बोलो राधे राधे। और अगर ससुराल वाले दिन के 12 बजे भी आ जाए, और ध्यान से सुनो ना, हमारे भी स्वागत की भी, सत्कर्म की भी क्वालिटी होती है, तो मुंह बन गया। अब घर वाला बेचारा जाकर चाय बना दो, और इतने टाइम चाय की है, भोजन नहीं बना दो, बोले फिर अपन क्या करेंगे? ध्यान रखना, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। फिर उस घर में, वो घर का किसी भी पक्ष का हो, वो कभी नहीं जाता। कब जाता है? जब उस घर में कोई गमी होती है, मृत्यु, देखने जाता है कि हाथ में कितना लेके जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से हो जाइए। फिर वो अच्छा गौर से देखता है, माला भी ले जाता है, कुछ ले जा रहे हैं कि खाली हाथ है? जोड़ा तो बहुत है। सत्कर्म सूचको नूनम, ध्यान रखिएगा, सत्कर्म। तो आज से एक संकल्प लीजिएगा, जिनको अपने घर में बच्चों के जीवन से, बड़ों के जीवन से, अपने जीवन से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है और परमात्मा को के दर्शन करना है, सत्कर्म करिए। कभी आप लोग उसमें गए, बस में गए? कई लोगों को देखना बस में जाते हैं, सीट बस मिल जाए, सबसे पहले तो गमछा बाहर ही से डाल देंगे, मेरी सीट। और अगर कोई बाजू में फिर टिक भी जाए ना तो ऐसे देखेंगे, और जैसे ही सफर पूरा होगा, पता है कि 50 किलोमीटर 200-500 किलोमीटर में उतर जाएंगे, लेकिन देखने का नजर, तो बेचारा टिका वाला भी दूर हो जाता है। और जैसे ही उतरने वाले होते हैं, फिर देखना चेहरे की मुस्कुराहट, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ तक जाएंगे आप? तो वो जो इतनी देर से परेशानी में खड़ा है ना, वो कहता कम वक्त तू तो उतर जा, तू तो उतर जा, फिर मैं खुद ही बैठ जाऊंगा सब। ऐसे ही जिंदगी है। जब हमारे कोई हेल्प की दृष्टि से देख रहा है, कोई आपके सीट के बाजू में खड़ा है, कोई अपना, कोई गरीब, कोई परेशान, उसको ऐसी नजरों से मत देखो। अगर बन जाए ना तो सीट में थोड़ा सरक के उसे जगह दे दो। सफर तो खड़े खड़े भी पूरा होगा और बैठने से भी और आराम से भी, लेकिन जो थोड़ा से मदद कर देते हैं ना, वो सफर ही पूर्ण बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सफर ही पूर्ण बन जाता है। तो हमारी जिंदगी, ये वाली नहीं चल रही है, हमारी जिंदगी को सत्कर्म में लगाना है, जिससे ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा अस्तित्व जो बूढ़ा हो रहा है, वो जवान होगा। तो कहाँ पे गए? नारद जी गए हरिद्वार। कहाँ पे गए? हरिद्वार। हरिद्वार मतलब उसको 2 नामों से बोलते हैं, हरि के द्वार और हर के द्वार, है ना, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में जो खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है? द्वार में, दरवाजा में। आप लोग कौन कौन है जो सांस लेते हैं? सब लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जिंदगी है और कार्बन डाइऑक्साइड मृत्यु है, और ये दोनों के बीच में जो खड़ा है वो मानव का शरीर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के हरिद्वार का।
आखिरी वाली हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। उसके बीच में अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को और अपनी भक्ति को, भगवान के चरित्रों को सुनाएंगे। और जब आप सुनाएंगे तो गारंटी है 7 दिन और 7 रात हर व्यक्ति को, हर मन, हर दिन 7 दिन मिल रहे हैं और उन्हीं 7 दिनों में सत्कर्म करना है। और वही सत्कर्म का नाम है भागवत कथा। जो अच्छे कर्म करता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि भागवत जी ना सुने, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे। मैं कल अमेरिका बात कर रहा था वीडियो कॉलिंग में, तो मेरी एक शिष्य है, एंड लीना ऐसा कुछ नाम है, उनका शिष्य है। तो मैंने कहा कैसा है, भक्ति कैसे चल रही? बोले भक्ति नहीं, हम तो बस कर्म के को मानते। मैंने कहा हरे राम हरे कृष्ण को भी मान जाना, कलियुग केवल नाम आधारा। ध्यान रखना, कोई एक सूत्र को पकड़ के आप जीवन जिएंगे तो फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब हम पहली में आते हैं तो कितने विषय मिलते हैं हमको? कितने विषय मिलते हैं? 6 विषय। कितने मिलते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान। कौन सा? ये 6 विषय है ना। ऐसे ही जब हम जिंदगी जीते हैं, उसको बस बंद कर दो ना। अच्छा, उसको टेंट वाले भैया नहीं है, उनको बोलो यार रहो, उसको फोन लगाओ यार, पहले दिन तो रहो। जब हम जिंदगी जीते तो हमें भी 6 विषय हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य। ध्यान रखना, किसी एक विषय में डिस्टेंशन पाना और किसी एक विषय में फेल हो जाने वाला व्यक्ति सप्लीमेंट ही पाता है। और जो हर विषय में 33 नंबर पा लेता है वो अगली क्लास में पहुंच जाता है। अपने विकारों को पढ़िए, उनमें आगे बढ़िए, उनमें पास होइए, तभी आप अगली क्लास में जाएंगे, नहीं तो फेल होंगे। ये सप्लीमेंट्री मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। केवल काम ही काम में मत लगना, केवल क्रोध है क्रोध नहीं, केवल मोह ही मोह नहीं, केवल अहंकार नहीं, केवल आलस्य नहीं। ये 6 ही विषय में कितने नंबर लाना है? तो सबसे पहले 33 नंबर। कितने नंबर? 33। सामाजिक विज्ञान में भी उतने ही, विज्ञान में भी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य 6 ही विषय में महारत पाओगे, तब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आपके तीनों एक से होंगे। और तब क्या होगा? परमात्मा के दर्शन होंगे 7वें दिन। और परमात्मा के दर्शन हो गए। आओ आप सब, हम सब जाको प्रभु दारो दिख दे, ताकि मति पहले हर ले। जिसको मति शुद्ध करना है उसे ईश्वर से पूछना पड़ेगा, हे परमात्मा मुझे बताइए तो मुझे कैसे चलना है। तो कौन कौन को भगवत मार्ग में चलना है, अच्छे रास्तों में सबको चलना है? तो पूछिए ना, किस मेरे श्याम ये बता दे, हो मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है, वो जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मेरे श्याम ये बता दे। जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनके गृहस्थी में सामंजस्य नहीं बनेगा। आप कहेंगे कैसे? एक बाएं तरफ की ताली और एक दाएं तरफ की। हर व्यक्ति के शरीर में 2 तत्व रहते हैं, एक स्त्री तत्व, एक पुरुष तत्व। और ध्यान रखना, जब ताली बजाते हैं ना
तो ताल मिलता है, और जब ताल मिलता है तो गृहस्थी में शांति होती है। दोनों हाथों की ताली, एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों को मिला दीजिए तो ताल बनेगा, और ताल सम बनेगा, सम न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल स्थिरता का देता है। दोनों हाथों से सारा विज्ञान है। जीवन जीने की आइडियोलॉजी क्या है, मुझे प्रेरित करिए आप। मैं जीना चाह रहा हूँ, जीना चाह रही हूँ। दोनों हाथों में से करने लगिए, आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति जगेगी, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य को हुए, और वो अपने अपने धामों में चले गए। और जब फील करता है व्यक्ति अच्छाइयों को तो ये प्रकट हो जाते हैं हृदय में। बोलिए भागवत महापुराण की। 10-15 मिनट और कर लें कि फिर आरती की ओर चले। क्या स्थिति, आरती क्या इच्छा है? आरती कर लें।
है ना आरती कथा थोड़ी सी और यार पहले श्रोता मिले हैं कि और सुनाओ अपने आप के लिए ताली बजा लीजिए थैंक यू बहुत अच्छा लगता है 5 मिनट 7 मिनट धुंधकारी प्रश्न कर ही लेते हैं अच्छा जजमान जी आप थक गए हैं सुबह से लगे